दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी कॉल्स आती हैं कि जिसमें रिकवरी एजेंट आपको डराता है, धमकाता है और आपसे ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो शायद सच भी नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रिकवरी एजेंट आपसे किस किस टाइप के झूठ बोलते हैं, किस तरीके के झूठ बोलते हैं आपसे, ताकि आप उन चीजों के बारे में, उन बातों के बारे में आप जागरूक हो सके और आपको ये पता लगे कि क्या आपको उनकी बातों से डरना चाहिए या नहीं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आधे लोग इसी वजह से पैनिक कर जाते हैं क्योंकि उनको पूरी बातें पता ही नहीं होती। उनको पता ही नहीं है कि कौन सी बात जेन्युइन है और कौन सी बात फेक है। तो वीडियो में आप आगे बने रहिएगा, आपको बहुत काम की बातें जानने को मिलेंगी। सबसे पहला झूठ, पुलिस घर भेज देंगे। रिकवरी एजेंट आपको अक्सर कॉल पे या आपके घर आके आपको ये बोलता होगा कि अगर आपने ईएमआई टाइम से नहीं चुकाई या अगर आपने आगे ईएमआई और बाउंस करी तो आपके घर पे पुलिस भिजवा दी जाएगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रिकवरी एजेंट कौन लगते हैं? क्या उनकी कोई पुलिस में कोई रैंकिंग है? क्या वो पुलिस कंट्रोल करते हैं? क्या वो कोई अधिकारी हैं जो उनके पास राइट्स हैं आपके घर पुलिस भेज देने का? ऐसा नहीं है। जो लोन डिफॉल्ट का मामला होता है वो सिविल मैटर्स में आता है और रिकवरी एजेंट आपको ऐसे डराता है जैसे कि आपने कोई क्राइम कर दिया हो, कोई आपने क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी हो। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज करके, कोई फ्रॉड करके आपने कोई लोन लिया है या आपने कोई झूठ बोला है, आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन बैंक को दी है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जस्ट एक ईएमआई बाउंस हो जाने पे, एक दो ईएमआई आपकी मिस हो गई हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पुलिस आपके घर आएगी, क्योंकि ये पुलिस के आने की कोई बात है ही नहीं। क्योंकि ईएमआई बहुत सी रीजन से लोगों की डिफॉल्ट हो जाती है, इसमें पुलिस का इतना कोई रोल स्टार्टिंग में स्पेशली नहीं मैटर करता इतना। तो रिकवरी एजेंट का सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि पुलिस आपके घर भेज देंगे। वो नहीं भेज सकते, शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, दूसरा झूठ, रिकवरी एजेंट आपको ये बोलेगा कि अगर आपने ईएमआई पे नहीं करी तो थोड़े दिनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर ही आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे। सबसे पहली बात, ऐसा होता नहीं है। अकाउंट फ्रीज करने की एक अलग प्रोसेस होती है। कोई भी बैंक जो होता है आपका अकाउंट ऐसे डायरेक्टली फ्रीज नहीं कर सकता। उसके लिए कोर्ट के ऑर्डर्स लगते हैं या काफी सारी अथॉरिटी से परमिशंस लेनी पड़ती हैं, काफी सारी चीजें होती हैं इन चीजों में। जस्ट एक कॉल करके आपको बोल देना कि आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे कुछ दिनों के अंदर अगर आपने ईएमआई नहीं चुकाई, तो ऐसे ये नहीं होता है। उसके लिए काफी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कोर्ट के ऑर्डर लगते हैं, काफी सारी अथॉरिटी प्रोसेस लग सकती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है कि बैंक आपका डायरेक्टली अकाउंट फ्रीज कर देगी। डायरेक्टली अकाउंट आपका फ्रीज नहीं होगा अनलेस कोई कोर्ट ऑर्डर है या कोई आपके ऊपर अथॉरिटी प्रोसेस चल रही है। अच्छा, तीसरा झूठ, आप ये घर नोटिस भेज देंगे, आपको बदनाम करेंगे, सोसाइटी में आपकी बदनामी करेंगे। देखिए, लोन डिफॉल्ट किया है ठीक है, लेकिन अगर एजेंट्स आपको इंटेंशनली इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये जाहिर सी गलत बात है। क्यों? जैसे आपको अक्सर कहते होंगे कि आपके रिलेटिव्स को कॉल कर देंगे, आपकी पब्लिक में इंसल्ट करेंगे, आपकी नेबर में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में आपकी इंसल्ट करेंगे। तो अगर कोई रिकवरी एजेंट इंटेंशनली आपकी इंसल्ट करने की ट्राई करता है, आपकी पब्लिक ह्यूमिलेशन करता है, तो वो चीज हरासमेंट के अंदर आती है। आरबीआई की गाइडलाइंस और कस्टमर डिग्निटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिकवरी एजेंट हाँ आपके घर पे आ सकता है, आपको वार्निंग दे सकता है, आपसे बात कर सकता है कि अपना लोन चुका दीजिए, पैसे टाइम से भर दीजिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपकी इंसल्ट करना, पब्लिक ह्यूमिलेशन करना, आप कहना कि आपकी बदनामी कर दूंगा, रिश्तेदारी में आप लोगों का मैं आपका नाम खराब करूंगा, तो ये ह्यूमिलेशन में आती है और ये सही प्रैक्टिस नहीं है। एक जेन्युइन रिकवरी एजेंट आपके साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। तो हाँ, ये चीज भी है। अगर आपको वो ये कहता है कि नोटिस भेज देंगे, बदनाम कर देंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं फंसेगा। क्योंकि अगर आपके साथ वो ऐसा करता है तो आप ऐसे रिकवरी एजेंट्स का रिकॉर्ड रखना शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आगे जाके आप इन सभी चीजों को एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं, जो चीज आपके फेवर में ही जाएंगी। तो अगर रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करता है तो आप उन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट करें। अच्छा, एक और झूठ, सेटलमेंट अभी नहीं किया तो लाइफ टाइम प्रॉब्लम। देखिए, लोन सेटल करना आपका एक फाइनेंशियल डिसीजन है।
अक्सर रिकवरी एजेंट आपको ये कहते होंगे कि लोन सेटल कर लो अपना, वरना आगे नहीं किया तो जिंदगी खराब हो जाएगी, ये होगा वो होगा, बहुत सी आपको चीजें बोलते होंगे। अच्छा, कई लोग बिना रिटर्न कंफर्मेशन के पेमेंट कर भी देते हैं और अक्सर गलत जगह पेमेंट कर देते हैं। कई बार सेटलमेंट्स ऑफिशियल होते भी नहीं है, तो क्या होता है, उनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। इसलिए रिकवरी एजेंट अपना पूरा ट्राई करेगा, पूरी कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द आपसे कोई भी टैक्टिक लड़ा के आपसे पैसा निकलवाया जाए। लेकिन सेटलमेंट करना है नहीं करना ये आपके ऊपर है। आपने अपनी कंडीशन देख के सेटलमेंट करना है, रिकवरी एजेंट की बातों में आके नहीं करना। सेटलमेंट ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करना, करना है। आपने पैसे लिए हैं तो आप उनको चुकाइए भी, लेकिन अपनी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सेटलमेंट करना बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन पहले आप अपनी कंडीशन देखें, आपकी कंडीशन आपको अलाउ कर रही है तो आप सेटलमेंट जरूर करें। लेकिन रिकवरी एजेंट की बातों में आके आप कोई हड़बड़ाहट पे डिसीजन ना लें, क्योंकि ऐसे डिसीजंस आपके अगेंस्ट ही जाने वाले हैं। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेटलमेंट जरूर करें, करना भी चाहिए। आपने बैंक से पैसा लिया था, बैंक ने आपकी जरूरत के समय हेल्प करी थी, लेकिन अपनी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपने आप को बेटर करके फाइनेंशियली स्टेबल करके दोबारा से फिर आप सेटलमेंट करें, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, पांचवा झूठ, लीगल नोटिस अगर आपके पास आ गया तो आपका केस खत्म। देखिए, जो लीगल नोटिस होता है वो बैंक की आपसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है। नोटिस अगर आपके घर में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर गए, घबरा गए या ये सब चीजें। नोटिस का आपको जवाब देना है। नोटिस जब आपके पास आता है तो इसका मतलब ये है कि बैंक आपसे बात कर रही है, बात करना चाहती है। वो थोड़ी सी आपको दो चार आपको प्रेशराइज करने के लिए बातें भी कह सकती हैं कि आपने इन चुका, तो ये सब आपके नोटिस में आपने पढ़ाई होगा, आप जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन नोटिस के आने के बाद घबराना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं और नोटिस का जवाब देते ही नहीं है, नोटिस फेंक देते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। अगर नोटिस, अगर स्पेशली लीगल नोटिस है, तो अगर आप उनका जवाब नहीं देते हो तो ये चीज़ आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। क्यों? ये दिखाता है कि आप पैसा चुकाना चाहते ही नहीं, आपकी कोई पैसा चुकाने की मंशा है ही नहीं। यहीं इसके उल्टा अगर आप नोटिस का रिप्लाई देते हो तो हाँ, ये दिखता है कि हाँ, आपकी कंडीशन में दिक्कत है, आपकी कंडीशन खराब है, आप फिलहाल पैसा नहीं चुका सकते, इसलिए नोटिस का जवाब आप जरूर दें। लीगल नोटिस आ गया तो खत्म कुछ नहीं हुआ है, बस एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है और आपने कम्युनिकेशन करनी है। कम्युनिकेशन से, बातचीत से भागना नहीं है। देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि अपने लोन ना चुकाएं, लोन चुकाना जरूरी है। बैंक ने आपकी तब मदद करी थी जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो बैंक का ये हक भी बनता है कि वो अपना पैसा आपसे मांगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबरा जाएं, आप डर जाएं। अगर रिकवरी एजेंट्स आपको प्रेशराइज कर रहे हैं तो आप कोई गलत मलत कदम उठा लें, कुछ भी कर लें, तो ये सब आपको नहीं करना है। आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए और आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके उल्टा ये है कि अगर बैंक आपको लीगल नोटिस भी भेजती है तो आप उनका प्रॉपर रिप्लाई दें सर्टिफाइड एडवोकेट के थ्रू, क्योंकि अगर आप देंगे, इससे ये मैसेज जाता है कि आप पैसा चुकाना चाहते हैं, बस आप अभी चुका नहीं सकते। तो ये सब चीजें हैं। लोन आपको चुकाना है, लोन लिया है तो सेटलमेंट के थ्रू ही सही, लेकिन अपना लोन चुकाएं, क्योंकि बैंक ने आपकी एटलीस्ट हेल्प करी थी। आप, बैंक ने आपको लोन दिया था, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बैंक का पैसा चुकाएं, लेकिन अपनी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। मेरा नाम मयंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।